जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल है? उम्मीद करना तुसीं ठीक होगे। मैं भी थोड़ी दुआ नाल ठीक हाँ। तो जैसा कि तुहानूं पता है कि मेरा नवा चैनल है जे रिएक्शन, और मैं तुहानूं अपने चैनल पर वैलकम कहना वा। तो तुहानूं पता है कि मैं पहले 3 वीडियोज़ बना चुकिया वा रिएक्शन सॉन्ग्स से। तो अज की वीडियो थोड़ी जी डिफरेंट है। तो अज की वीडियो असीं बनावांगे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है शाम अदरीस, बल्कि सी यूट्यूबर सी, लेकिन वो कोई 7-8 साल बाद जो ना वो वापस यूट्यूब ते आया वे। तो उन्हें आंदिया साथ ही एक नवा कट्टा खोल के रख दिता है। तो बल्कि अपने राइट ते बोलिया कि उन्होंने पहले तो वीडियो बनाता सी अपनी मिसिस के नाल यूके या कैनेडा, शायद यूके कैनेडा उत्थे कोई रिहाइश सी। तो बड़ा अच्छा कंटेंट देंदा सी, मतलब फैमिली व्लॉग्स वगैरह बनाता सी। तो बहुत फनी तो बड़ा अच्छा। तो मैं बड़े शौक नाल देखना होना सा। तो 8 साल पहले की गल है, उस टाइम यूट्यूब पर इन्ने व्लॉग्स वगैरह और ज़्यादा नहीं सी। एक वो नसरीन सी ते परदेसी जो सी, नसरीन परदेसी वाला एक वो देखना होना सा। एक शाम अदरीस का बड़े शौक नाल देखना होना सा। तो बड़ा फनी कंटेंट होंदा सी, मतलब फैमिली च देखने वाला होंदा सी। तो वो डक्की बाई दे बारे च अज बोलिया कि उन्हें मेरा कैरियर जो ना वो बर्बाद किया सी। तो 7 साल बाद जो ना उन्हें एक नवी वीडियो बनाई। तो चलो देखने स्टार्ट करने कि वो की इंकशाफ ने वो की उन्हें अपने बारे में राय दी है, तो की वो कहना चाहता है। चलो स्टार्ट कर लें। और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पोड़ियां ला के चढ़ते हैं। मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान के तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की बाई वर्सेस शाम अदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की बाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम अदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। लेकिन इन द लास्ट 7 years ठीक कर रहे हैं कि और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स गल ठीक कर रहे हैं कि उस टाइम जो ना फैमिली कंटेंट वो देता सी। तो उस टाइम लोग उन्होंने कहते सन जी कि मतलब डक्की कहता सी कि मतलब फैमिली लैके आंदा व्लॉग्स विच इंज। ते अज डक्की खुद जो ना वो फैमिली लैके आ रहा है, मतलब अपने शो कर पर्सनल उसकी लाइफ है। मैं उसकी लाइफ से नहीं जाना चाहता, लेकिन देखो जो तुम अपने से सोचते हो या अगले से सोचो। अगर तुम अपने से अच्छा सोचते दूसरे से भी अच्छा सोचो। तो इन्होंने हुण डक्की बाई नूं यह गल नहीं सी कहनी चाहिए। पर चलो कि देखने में से किसी को कुछ होता है तो रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पोड़ियां ला के चढ़ते हैं। मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान के तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की बाई वर्सेस शाम अदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की बाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम अदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। लेकिन इन द लास्ट 7 years डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। आई ऑल्सो लेट एवरीथिंग गो, क्योंकि मैं सोचता था डक्की मैच्योर हो चुका है। जैसे ही वो बड़ा यूट्यूबर बना उसने छोटे यूट्यूबर्स को इंसान समझना ही छोड़ दिया। आज आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपने 7 साल में कभी नहीं सुनी। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज ऑल द हिपोक्रेसी इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टुडे। सबसे पहले तो यार ये देखो, ये कोई जाली चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये धमकी दी गई कि तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा या तुम्हारे खिलाफ साइबर सिक्योरिटी फेक थ्रेट्स बनाई गई। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले कितने क्रिएटर्स के साथ हुआ है। और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया। दूसरे भी यूट्यूबर ने जड़े वो बोल रहे हैं कि मतलब वो डक्की बाई थे और जड़े यूट्यूबर्स ने उन्होंने बारे च झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया। फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। असल में सबसे पहले तो डक्की ने मेरी इन दोनों वीडियोस पर प्राइवेसी कंप्लेंट भेज दी अपने वॉइस मैसेजेस पर, ताकि मेरी ये वीडियोस डिलीट हो जाएं। और इसी वजह से मेरे यूट्यूब चैनल की भी अपलोडिंग डिसेबल हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज की वीडियो कोई क्लैरिफिकेशन वीडियो नहीं है, दिस इज अ वेक अप कॉल। ये एक प्रूफ और फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी ताकि आप समझ सकें कि 7 साल पहले कैसे आपको एक कंट्रोवर्सी में बेवकूफ बनाया गया था और पिछले 7 साल में असलियत में क्या क्या होता रहा है।
इन 2017 ये सब तब शुरू हुआ जब डक्की ने मेरे ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई। आज हम बात करेंगे शाम इदरीस की। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था। उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का गलत गल है यार, किसी दी फैमिली दे बारे च इंज नहीं करना चाहिए। देखो ओदी वाइफ है ते हर किसी दी धी भैन जिहड़ी ओह सांझी हुंदी है ते यह गल गलत है जिहड़ी मतलब ओह दस रहा अपने बारे च। हुण पता नहीं कितना क हर्ट होया होएगा जिहड़ा ओह उस टाइम यूट्यूब ही छोड़ गया है, मतलब सोशल मीडिया ही छोड़ गया है। शाम इदरीस देखो कितना खूबसूरत लड़का है और टैलेंटेड लड़का सा, मजाक बनाया। नहीं मतलब अब तो अपना सिलेंसर के अंदर डालेगा यार। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावड़ा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होगी। उसके बाद डक्की ने ये क्लेम किया कि मैंने उसके यूट्यूब चैनल पर एक स्ट्राइक लगाई और उसका फेसबुक पेज उड़ा दिया। वैसे मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जो आपकी बर्थ को एक एक्सीडेंट बोले, आपकी फैमिली के बारे में बकवास करे और आपके बारे में ये बोले कि आप और एक हिजाबी लड़की सुहागरात कब मनाओगे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या एज अ रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम आप इस चीज के ऊपर हंसोगे, इसको रोज समझोगे, या फिर आप यूट्यूब और फेसबुक से रिक्वेस्ट करोगे कि इतनी गलीज वीडियो डिलीट हो जाए? ये बात सब जानते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब सिर्फ एक स्ट्राइक पे किसी का भी पेज रिमूव नहीं करते। However, अगर आप अपलोड करते रहें ऐसा कंटेंट और ऐसी चीजें जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, then Facebook will take action and remove your page. Ducky was uploading dirty things about me, my family, and that's why his page was removed. Ducky is absolutely right. उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहता था। लेकिन वो रुका नहीं, फेसबुक पे, ट्विटर पे वो गंदी गंदी बातें लिखता गया just to get my reaction. यार बहुत चवल काम किया यार, देखो पूरा प्रूफ है भाई जी। ये मेरी इस स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। अब मैं तुम लोगों को असली वजह बताता हूँ कि इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए। क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है। लड़ाई शुरू है, उन्होंने पिस्तौल कड्डी, लेकिन एक किडनैपर रजब ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਜਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਡਨੈਪਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢ ਰਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਮੁਨੀਬ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ कर रहे हैं। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। इनको धमकी लगाने के बाद, इनकी फैमिली को अगवा करने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अस्सलाम वालेकुम बदला भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। आपके साथ डक्की ने किया क्या? सारा मामला तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। मेरा आईडी कार्ड, मेरा वो सारी चीजें मुझे सेंड करके कहता है एवरीथिंग हमारे पास है, तेरी हर गई। फिर उसके बाद इसने मेरी फैमिली का डाटा निकलवाया, मेरी फैमिली का डाटा निकलवा के मुझे भेजा कि भाई अब तेरी फैमिली का भी डाटा है हमारे पास, अगर तूने अब कुछ किया तो तेरी हर गई है। एक स्ट्राइक रह गई थी, मेरा चैनल उड़ जाना था। मैंने फिर इससे बात करना ही बेहतर समझा कि बात कर लेते हैं। बात करने के बहाने कहता है मैंने मिलना है। मैंने कहा नहीं मिलना नहीं, ऐसी बात। कहता मिलना मिलना मिलना, मिलने के बहाने आया और मुझे किडनैप कर लिया। मेरे दो दोस्त बिक गए, दोस्त, ठीक है, तो वो बिक गई वो सारी चीजें। चलो खैर है, अल्लाह उनका से टक्की मुनाफिक ने अदालत में अगर ये पेश होते हैं, ठीक है, तो केस आगे चलना था, केस आगे चलना था। इन पांचों ने बसना था। टक्की की कॉल जो मुझे मारते हुए इसकी कॉल आ रही थी कि इसे छोड़ना नहीं है जब तक वीडियो ना क्लीन करवा दे, इसे मारो कूटो, इसे छोड़ना नहीं। वो सारी बात 7 दिन मुझे जेल में रखा, मुझे किस्सा मिलने दिया। पक्कर 2-3 दिन बाद मिला, मैंने उससे भी यही कहा कि भाई इन्होंने तुम्हें जो है ना ब्लैकमेल करना, इनसे कामयाब, इन्हें कामयाब मत होने देना। इसने उल्टा फिर मेरी अम्मी और मेरी वाइफ भी इतना मुनाफिक है कि मेरी अम्मी और मेरी वाइफ के साइन अंगूठे करवाए।
कि भाई अगर ये सोचे भी ना कि मैं इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, कंट्री भी छोड़नी पड़ी पाकिस्तान। हाँ, तो फिर उसी वक्त आज से 1.5 साल पहले मई जून जुलाई की बात है, तब भी मैंने प्लान बना लिया कि अब मैं कैसे बोलूं। मैंने मरी में मेरे पास सबूत है सारे। मैंने मरी में लोगों से रब्ता किया कि मैं चलो मरी में चला जाता हूँ या मैं किसी दूसरे सूबे में चला जाता हूँ, छुपे से तो लोग पाकिस्तान में जहाँ भी रहूँ मिल तो मैंने जाना। ठीक है, चलो अब मुझे सिचुएशन तो समझ आ गई है। तो यार सॉरी टू हियर कि आपके साथ जो सारी नाइंसाफी हुई है, कोई आपके साथ खड़े अपनी कंट्री को छोड़ के ऐसे चले जाना किसी और की वजह से। वही ना, मैं लड़ा हूँ, मैं थक गया हूँ लड़ के, मेरे साथ कोई बंदा नहीं खड़ा। ये मैडम फ्रॉगी, इसको मैंने हार्डली अपनी वीडियो में मुंह लगाया उन्हें, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वॉल्व होने का इतना शौक है। इस फ्रॉगी ने अपनी औकात दिखाते हुए ट्वीट किया जिसमें ये हैशटैग डालती है #SmallYouTubeArmy #Pakistanis और आगे बीमार शक्ल वाली इमोजी डालती है जिसके मुंह में थर्मामीटर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था कि 7 years ago जो कुछ हुआ, मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। So I have some questions for you. Are you ready? I didn't think कि अब मैं इस बारे में बात करूँगी, लेकिन कोई बात नहीं है। I don't mind. So the first question is, Ducky claims in your tweet you didn't mean Ducky as a tiny YouTuber, but you meant all the Pakistanis are tiny and they live in their tiny huts. First of all, मैंने पाकिस्तानियों को कभी टाइनी नहीं बोला, क्योंकि ये उस टाइम हमारा नाम यूज करके हमें डीफेम करके व्यूज और फेम गेन करना चाह रहा था। इसको मैंने टाइनी बोला था क्योंकि इसकी बातें ही ऐसी थी। मैंने किसी यूट्यूबर दूसरे का नाम भी नहीं लिया। मैंने तो इसको बोल दिया ना कि ये हट में रहता है, और ये इतना ऑफेंड हो गया कि इसने मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन जो इसने मुझे बातें की थी, किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये क्या मुझे बोल रहा है। और मैंने उसका जवाब तो सिर्फ ये दिया ना कि 20 साल का लड़का है जो टाइनी यूट्यूबर है। की बात टाइनी हट्स की, आई फील लाइक उस वक्त मेरी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं था। But you have to understand what a hut means. Hut is actually very beautiful. It's just a small place where you live. It just means it's a smaller place. तो जहाँ से ये वीडियोस बना के हमारे बारे में गंदी गंदी बातें बोलता था, वो एक जगह छोटी सी थी। ये खुद छोटा था। मैं अभी भी बोलूँगी, he is a tiny YouTuber and he was a tiny YouTuber. इसकी जो सोच है ना, वो बहुत छोटी सी सोच है। My second question is, जो उसने बोला respect हिजाब, आप डिस्ट्रैक्ट करती हो हिजाब पहन के। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे ये नहीं बोला कि मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है। मुझसे गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि उस वक्त it was very hard for me to wear the hijab. आप जानते होंगे कि आजकल के दौर में कितने लोगों ने हिजाब पहना है और कितने लोगों ने हिजाब उतार दिया। मैं एटलीस्ट कोशिश कर रही थी अपनी साइड से। अब देखो, मुझे 10 साल हो गए मैंने हिजाब पहना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी हिजाब करें। एंड नाउ ऑब्वियसली you learn from your mistakes. Going forward, मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करना, क्या करना है। आप सीखते हो अपनी गलतियों से। I think as Pakistanis we should not support कि अगर आप हिजाब ना पहनो, सब कुछ देख लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जो हिजाब पहन रही है, कोशिश कर रही है, उसको भी बोलो कि भाई उतार के करो वरना ना पहनो। तो अगर आप हिजाब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो ना, पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप किस तरह का इस्लाम फॉलो करते हो, आप किस तरह की गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हो। कि जो अटैक हुआ तुम पे मीट एंड ग्रीट, और फिर बाद में बोला गया कि वो सिर्फ एक थप्पड़ था, मुक्का नहीं था या कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, हमारे आसपास जितने भी लोग थे, जैसे फेलो यूट्यूबर्स थे, कुछ फैमिली मेंबर्स थे, मैंने वो वीडियो हरगिज नहीं बनानी थी, ठीक है। वीडियो बनानी पड़ी जस्ट टू एक्सप्लेन माई साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने सोचा कि शायद मे बी इफ आई टेल पीपल कि ये बहुत अब एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका है, maybe people will understand कि this has gone to a very extreme level, ठीक है। लेकिन जो वो वीडियो बन गई थी, लोगों ने बोला मेकअप लगा दिए तुमने, तुम्हें पंच नहीं मारा, थप्पड़ मारा था। हेटर्स बनाए गए ना हमारे खिलाफ, उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया है। उनके दिमाग में एक औरत को थप्पड़ पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन मुक्का पड़ जाए और वो मुक्का बोल रही है तो शी इज अ लायर। माफी अल्लाह से आप मांग सकते हो, लेकिन मैं इंसान, मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैश इन किया, व्यूज में एड्स डाल के, व्यूज डाल के घर लेके गए। That's absolutely not okay. One thing I want to say is I salute Shamir Basha because he's always been there through our hard times, even our good times. आपको फिर ऐसे पता चलता है कि दोस्ती कैसे होती है। मेरे लिए सबसे दुख और हॉट टाइम पता है क्या था? जब कराची की एक मीट एंड ग्रीट पे किसी इंसान ने फ्रॉगी को उल्टे हाथ का मुक्का या थप्पड़ मारा, और ये बात मैंने जब पब्लिक में प्रूव करने की कोशिश की तो इसके और इसके दोस्तों ने ये बोला कि शाम झूठा है, क्योंकि शाम कहता है कि मेरी बीवी को एक मुक्का पड़ा है, लेकिन वो मुक्का नहीं, एक थप्पड़ था। शायद उस वक्त आप लोग थोड़े यंग थे और इमेच्योर थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी बीवी
आपके साथ कहीं बाहर पब्लिक में है और कोई इंसान उसको एक थप्पड़ या मुक्का मारता है, इज इट ओके? अगर उसने मुक्का नहीं मारा, सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, कोई भी होए भाई जी हो तो मुंह तोड़ देगा। गलत गल है यार, देखो बहुत गलत गल। शाम इदरीस बर्दाश्त वाला बंदा है यार, बहुत बहुत बर्दाश्त। रकी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर कहीं पब्लिक में तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी को कोई रख के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? शायद मेरी ये बात भी तुम्हें बुरी लग रही होगी। गेस व्हाट, आई वेंट थ्रू दैट इमोशनल एक्सपीरियंस। मेरी बीवी को थप्पड़ मारा गया था। अब आप सबको ये वीडियो तो याद होगी। शाम ने ये चीज देखी, उसको पता लगा कि वो झूठा साबित होने वाला है। इसने मुझे और मेरे पेरेंट्स को धमकियां लगानी शुरू कर दी। अब उसने इस वीडियो में बहुत सारी बातें की कि अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस एज एन ओवरऑल वीडियो। उसने मेरे उन दोस्तों को डाला जिनसे मैं बात नहीं करता था और ये बताया कि शाम इदरीस थ्रेटन माय फैमिली। फर्स्ट पार्ट, शावीर ने इसकी वीडियो में एंट्री मारी क्योंकि मेरी और शावीर की उस वक्त थोड़ी सी लड़ाई थी, जैसे अच्छे दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। और सिंस देन यू सीन हिम इन मेनी ऑफ माय वीडियोस एंड एवरीथिंग इज गुड बिटवीन अस। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा और समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे। अगर आपकी किसी इंसान से लड़ाई होती है और आपका बहुत अच्छा दोस्त उसके साथ साइड करता है, नॉट ओनली दैट बल्कि अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करता है, शाम इदरीस नीड्स टू स्टॉप जस्ट बिकॉज आपके दुश्मन को व्यूज आ रहे हैं, तो क्या वो आपका दोस्त होगा? इसीलिए मैं उस इंसान से बात नहीं करता। अब दूसरी चीज, शाम इदरीस थ्रेटन माय फैमिली। इसने 2 प्रूफ दिखाए, एक शामीर और मेरी एक स्क्रीनशॉट जिसके अंदर अपेरेंटली मैं शामीर को कोई कोड वर्ड बता रहा हूँ कि मैंने डक्की को कैसे चुकवाना है, और दूसरा कि मैंने उसके डैड को एक कॉल करवाई जिसमें मैंने ये बोला। डॉक्टर साहब, आप साहब रहमान से बोल रहे हैं? हाँ जी। डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि आपका बेटा जो है वो साइबर क्राइम से मुताबिक खैर, मैंने अपने फादर को शाम वाला सारा सीन बताया था तो उनको पता था कि ये कॉल उसी ने करवाई है, तो उन्होंने ये कह के कॉल काट दी कि जो भी बात करनी है फेस टू फेस कर। देखो, मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करूंगा, शायद मुझे ये कॉल नहीं करवानी चाहिए थी। अगर कोई आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में वीडियोस अपलोड कर रहा हो, फिर जब आप उससे ऑफलाइन बात करें तो वो इतना रिस्पेक्टफुल और अच्छी बात करे, लेकिन वो ये ना चाहता हो कि आपकी और उसकी जो अच्छी बात हुई है कहीं वो उसकी ऑडियंस को पता ना चल जाए, क्योंकि उसने तो सारे सब्सक्राइबर्स ही हेट शाम इदरीस से उठाए थे। अगर सारे सब्सक्राइबर्स को पता चल जाता तो उसकी सारी वैल्यू तो खत्म हो जाती। पाकिस्तान आए हैं, साथ से कम बात तो करनी चाहिए यार। हम दोनों का ईगो था, जो कुछ भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कुछ भी था वो इट्स इन द पास्ट, यू नो, मूव ऑन एंड एवरीबॉडी शुड बी फ्रेंड्स। exactly. बिल्कुल ठीक है, चलो बस मैंने कहा तुमसे सलाम दुआ कर लो, ये फिर शामीर से बात कर लो। या यूट्यूब मैं चाहता हूँ आप इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। मतलब आपको मालूम है कि आपका बेटा जो है वो साइबर क्राइम से मुताबिक। ये थ्रेट नहीं थी, ये एक फैक्ट था, क्योंकि मैंने इस पे साइबर क्राइम का केस भी किया था। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में क्या कहीं पे हमने बोला कि हम आपको चुकवा लेंगे या हमने इसके घर में एंट्रेंस मारी? बिल्कुल नहीं। कॉल का कॉन्टेक्स्ट समझे, आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व्ड है। डकी, ऐसी ट्वीट्स लगाना, ऐसी गालियां देना, इस किस्म की बातें करना पाकिस्तान में साइबर क्राइम है। अस्सलाम वालेकुम शामीर, कैसे हो? बड़ी शेव वेव कर लिए तुमने है? बस न्यू लुक, यू नो, चीज़ें जॉ लाइन आई हैव राइट नाउ। शामीर, तुम क्यों चाहते थे कि मैं और डकी दोस्त हो जाएं? क्योंकि जब वो कॉल हुई थी तो तुम्हारे फोन से हुई थी। Why did you want us to be friends? Because when I met you, you were a nice guy, ठीक है? We had good relationship, ठीक है? सारा कुछ मुझे पॉजिटिव लगा आपकी साइड से। मुझे आपका कंटेंट जो था वो मुझे पॉजिटिव लगा कि यार लाइक फैमिली व्लॉग्स है, लेकिन फैमिली वाले व्लॉग्स है। ये नहीं कि फैमिली व्लॉग करके बेहयाई गंदगी फैलाने वाला सांप है। लोगों की वाइफ को कहता है कि तुम हिजाब पहन के डांस करते, तुम्हारी वाइफ हिजाब के बगैर नाच रही होती है हर जगह, ठीक है? सो डकी ने अपनी वीडियो में बोला कि आई वांटेड टू किडनैप हिम। व्हाट डिड दैट मीन? उसने तुम्हारा कोई वॉइस नोट प्ले किया था, तो आपने कहा मैं भी बड़ी चीज हूं, मैं भी इसको छुपा दूंगा, फलाना फलाना, तो आपने गुस्से में बोला था। सो आई
आई टोल्ड हिम दैट थिंग, और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट? कोई किडनैप नहीं किया, कोई इसको फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया, नथिंग हैपेंड। लेकिन अगर आप उसकी हालत देखें इस वक्त, आपको पता है इस वक्त पूरे इंटरनेट में मशहूर हुआ हुआ है, ठीक है? इससे पहले इसने बदला ब्रदर के साथ किया, उससे पहले दिस गाय वाज रिक्वेस्टिंग मी टू किल समवन। कैन यू बिलीव? डक्की ने मुझे, मेरे पास आज प्रूफ है, ठीक है? अगर ये बाप के है ना, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये ले है कुरान, और मुझे कहता है काम कर, अपने आर्मी के मैस में बुला उसको, मैच में, और उसको मरवा दे किसी तरीके से। लेकिन डक्की ने इस पूरी चीज का फायदा उठाया और लोगों को ये बताया कि शाम में एक गुंडा है, वो मुझे उठवा लेगा, अगर मेरी और मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो दुआओं में याद रखना, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआओं में याद रखना। लेकिन अब कुछ साल बाद असलियत तो आपके सामने आ ही गई है। गुंडागर्दी, डराना धमकाना और अपना पैसा जो हर जगह शो ऑफ करता है, उसको यूज करके लोगों को चुकवा लेता है। के बाद ये लोग जो है वो मेरे वाले साहब को वहाँ से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 1 to 5, वो भी चौक के ला गए। और पिछले 15-20 दिनों से तो वैसे ही मैं अपने घर गया ही नहीं। उसके अलावा मेरा कारोबार सारा का सारा बंद है, मेरी सारी की सारी टीम वापस चली गई अपने अपने घरों में। मुझे डेली लाखों का नुकसान हो रहा है, ऊपर से मुझे इस पर भी धमकाया जा रहा है कि तेरा काम तबाह कर देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। डक्की की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि उसने हमेशा मुझे फेक और क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बोला। यहाँ तक कि उसने मेरी डेली व्लॉगिंग का मजाक भी उड़ाया और बोला डेली व्लॉगर्स तो वॉशरूम में कुछ ऐसा करते हैं। Hey guys, I just took a tutty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe. You're not going to believe. It just got invisible. Look at this, guys. Someone is pranking me. Oh my God. शायद आप लोग अभी तक नहीं समझे, पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ डेली व्लॉगर एक था और वो मैं। डक्की ने मेरा पत्ता काटा और कुछ अरसे बाद खुद डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी। हाँ जी, तो भाई व्लॉग बना रहा है आपका भाई। यार मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेन चैनल पे जो है ना इनएक्टिव रहना मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि जब रोस्टिंग किसी की बुन लेने का नहीं अगर मौका मिल रहा तो फिर व्लॉग ही बना। और फिर जो कंटेंट खुद उसने डेली व्लॉगिंग में बनाया वो तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपको याद हो, डक्की ने एक मीम बनाई थी, कुछ भी दिखाया जा सकता है, और डक्की ने इस चीज को खुद ही प्रूव कर दिया। अपनी व्लॉग्स में वो बहुत भोला और मासूम सा इंसान दिखता है, लेकिन रियलिटी में उसका ये चेहरा है। और पीछे से मुझे घर से कॉल आती है कि घर में पुलिस आ गई है। 30 से 40 लोग मेरे घर पे आते हैं। और देखिए, ये अगर बात मेरे तक रहती ना तो शायद मैं थोड़ा सा किसी तरीके से राजीनामे की तरफ आ जाता या चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेते। लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है, जब मैं पीछे हट जाऊँ तो मैं जहाँ तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पर मैं जाऊँगा। आई हैव एवरीथिंग ऑन यू, योर चाइल्ड, योर वाइफ, योर सिस्टर। और तकलीफ से याद आया जब मैंने सहर हयात पे एक्सपोज बनाया था के जरिए नेक्स्ट एक्सपोज बनाने से रोक रहा था। ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी पोलें खोल देगा। देखो डक्की, मुझे चुप करवाना है ना, मुझे चुप करवाना चाहते हो ना, तो मर्दों की तरह दलील के जरिए चुप करवाओ, दलालों के जरिए ना करवाओ। टीचिंग अ स्किल ऑनलाइन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन फ्रॉड नहीं करना चाहिए। डक्की से 1 महीना पहले मैंने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है millionairinfluencer.com, जहां पर मैं लोगों को सिखाता हूँ हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, हाउ टू गेट ओवर हेट, थिंग्स जो मैंने लर्न किए हैं इन द लास्ट 12 ईयर्स। लेकिन डक्की, अगर तुम एक प्रोग्राम लॉन्च करो और फिर अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करो, वो पार्टनर्स जो चाहते हैं कि लोगों को फुद्दू बना के उनसे पैसे निकलवाएं, दैट्स द रॉन्ग मेंटालिटी। शायद तुम्हारा प्रोग्राम भी अच्छा हो, शायद तुम लोगों को एक अच्छी चीज सिखा रहे हो, लेकिन इशू इज तुम और तुम्हारे पार्टनर्स की नीयत ही खराब है। आई होप कि अब आपको ये समझ तो आ गई होगी कि 7 साल पहले जिस इंसान को आप मासूम समझते थे वो असल में कितना बड़ा क्रूक है। उसने सारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कितना बेवकूफ़ बनाया, मुझे फेक और क्रिंज कहा, मुझे गालियां दी, बोला शाम इदरीस दल्ला है, स्कैम इबलीस। मेरे डैड का नाम है इदरीस, व्हिच इज़ आल्सो अ प्रॉफिट नेम। आप 1 मिनट के लिए सोचो कि मेरे डैड को कैसी फीलिंग आई होगी जब उनके नाम को इबलीस कहा गया। ये वो चीज़ें हैं जो शायद आप लोग कभी समझ भी नहीं सकते। मेरी पूरी फैमिली को इतनी हेट मिली, मेरी वाइफ को अटैक किया गया, जिस कंटेंट को वो क्रिंज कहता था, जिस कंटेंट का वो मजाक उड़ाता था, आज उससे 10 गुना बुरा कंटेंट वो खुद बनाता है। चलो, मुझे तो वो बाहर का समझता था, एक कनेडियन पाकिस्तानी, लेकिन ये देखो कि वो अपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ करता क्या है। मैंने 7 साल पहले सब्र करके सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, यहाँ तक कि इससे सलाम दुआ भी शुरू कर दी। एंड ओवर द ईयर्स आई हैव ऑलवेज बीन नाइस टू हिम। डक्की, तुमने क्लेम किया कि मैं पाकिस्तान आया अपनी रेपुटेशन बचाने, पैसे कमाने। तुम ये सोच सकते हो कि शायद YouTube पे मुझे उतने व्यूज़ नहीं आते जितने कभी आते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे लास्ट 7 ईयर्स में ज़िंदगी में बहुत सक्सेस दी, बहुत रिस्क दिया इन माई अदर बिजनेसेस एंड ऑन सोशल मीडिया इन जनरल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। #डक्की अपोलोजाइज
को वायरल करो। मुझे डक्की से कोई अपॉलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके साथ ये इतनी बुराइयां कर रहा है, इन सबको अपॉलॉजी करना बनता है। एंड टू यू डक्की, अभी भी वक्त है, आंखें खोलो, अपॉलोजाइज करो। अगर इनमें से भी किसी और ने सब्र कर लिया, सो दिस टाइम यू विल बी फिनिश्ड। जो सताता है चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम, आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर मुझे सही बात है यार, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਡੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਰਜਬ ਦੇ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਡੱਕੀ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅਦਰੀਸ ਤੇ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੱਕੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਡੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਡੱਕੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅਦਰੀਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। अल्लाह हाफिज़।